Hello students, welcome. Now let's start our 15th chapter probability. Okay, now ये चैप्टर आपके लिए नया नहीं है बिकॉज आपने ये 9th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उसमें और यहाँ पे कोई कंसेप्ट अलग नहीं है, सेम कंसेप्ट ही है। फिर भी मैं आपको थोड़े रिवाइज करवा देता हूँ कि भी उसमें क्या है। तो द प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? चांस तक। जैसे कि अगर हम कोई बोलते हैं कि आज तो 100% चांसेस है कि बारिश आएगी, तो दैट 100% मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हम गिनेंगे तो 1। और अगर हम बोले कि यहाँ आज तो कोई चांसेस ही नहीं है कि भाई बारिश आए, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हो गई 0। इन शॉर्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0 से बड़ी और 1 और 1 से छोटी होती है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 और वो दोनों के बीच में। तो अगर कोई इवेंट है जिसकी संभावना हम बोले अगर चांसेस 100% है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जिसकी चांसेस एकदम 0% होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। स्टूडेंट ये सब आपको पता ही है। हम यहाँ पे अभी सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 15.1। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन 1 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। मतलब एक ये वाला फॉर्मूला है कि भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वो ऑलवेज कितना रहता है? 1 रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश होने के चांसेस या बारिश नहीं होने के चांसेस, वो दोनों को अगर हम प्लस करते हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी को, तो वो हमें आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन हैपन, मतलब कि जो बनने वाली है 100% है, सॉरी कैन नॉट हैपन जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैपन, मतलब वो होने वाली है, कंफर्म है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऑल एलिमेंट्री इवेंट उसका मतलब क्या होता है? मान लो कि अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे कि एक बैग के अंदर ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल, रेड बॉल है, और एक एक सिलेक्ट करते हो आप, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वो जो प्रोबेबिलिटी मिलती है और उनका सम करते हो, तो वो सम ऑलवेज कितना होगा? 1 होगा। तो याद रखना, ऑल एलिमेंट्री इवेंट मतलब के जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी इवेंट होती है, वो सारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे हमने पहले ही फॉर्मूला में बता दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? 0, 0 और 0 से बड़ा होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू तो क्या होगा? 1 और लेस। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following experiment have an equally likely outcome? तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली मतलब समझना कि जिनके चांसेस हाफ हाफ हो। कोई अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिनकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो, 1/2, तो उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। ओके, तो लेट्स सी द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, मतलब या तो कार स्टार्ट होगी या तो कार स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको देख के ऐसा लगता है कि यस दोनों इक्वली लाइकली है, तो नहीं स्टूडेंट, ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो यहाँ पे फैक्टर काम करता है। जैसे कि फैक्टर अगर हम बात करें तो कार कौन सी है? मान लो कि अगर एकदम ब्रांड न्यू कार है, जैसे कि कंपनी में से अभी आप खरीद ही रहे हो उसको, और उसको भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके 100% चांसेस है कि वो स्टार्ट होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगी। और अगर कार
बहुत पुरानी है, 25-30 साल पुरानी, और वो भी 1-2 महीने बंद पड़ी और आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको चांस चालू होने के चांसेस ना बराबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। पेट्रोल होगा तो चांसेस है, पेट्रोल नहीं होगा तो, इन शॉर्ट बहुत सारे फैक्टर डिपेंडेड करते हैं। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली। Second question, a player attempts to shot a basketball, he or she shoot or miss the shot. तो ये भी equally likely नहीं है. Why? Because it is also depends on the player. Player कौन सा है? जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें, तो क्रिकेट में मान लो कि कोहली सामने और बॉल आए, तो बॉल को वो हिट करेगा या मिस कर देगा, उसके चांसेस हम देखें तो हिट करेगा उसका चांसेस ज्यादा रहेगा क्योंकि सामने कोहली है। और अगर मान लो कि कोई बॉलर है लास्ट आने वाला और उसको बॉल हम फेंक रहे हैं, तो उसमें हिट होने और मिस होने में मिस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो इट्स शॉन यहाँ पे भी फैक्टर डिपेंडेंट रहता है प्लेयर कौन सा है, तो ये भी हमारी नॉट इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट होगी। Now next, a child made to answer a true or false, and the answer is right or wrong. Yes, that's 100%. ये दोनों 50-50 लगेंगे, या तो वो right होगा या तो वो wrong होगा, तो इसको हम बोलेंगे yes, it is equally likely. Similarly, a baby is born and the boy or a girl, yes, उसके अलावा कोई chances ही नहीं है, तो ये भी हमारी equally likely। तो पहले वाले दो है not equally likely और दूसरे वाले दो है वो हो गए हमारे equally likely. Now next question, third, why is the tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should be a get ball to beginning the football game? यानी कोई भी गेम, not only the football, क्रिकेट में भी कौन पहले बैटिंग ले गया, कौन पहले फील्डिंग लेगा, उसका हम डिसीजन टॉसिंग, कॉइन को टॉस करके ही क्यों लेते हैं? तो इसका रीजन ये है कि भाई कॉइन में दो आउटकम होती है, टेल एंड हेड, और अगर दोनों की हम प्रोबेबिलिटी देखें तो हाफ हाफ होती है, 1/2 1/2, मतलब कि दोनों के चांसेस 50-50% रहते हैं, इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है इवेंट के लिए? जैसे कि अगर हम ये देखें 2/3, अगर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो आई थिंक वो मिलेगा हमें नियरली 0.67, तो ये तो हमारी कंडीशन के बीच में आया, तो यस ये हो सकती है। 15% यानी 15/100 ये भी हो सकती है, 0.7 ये भी हो सकती है, बिकॉज इट इज ऑल्सो, ये दोनों बिटवीन 0 और 1 है। बट यहाँ पे ये जो बी नंबर दिया हुआ है वो नेगेटिव है, तो प्रोबेबिलिटी कभी हमारी नेगेटिव नहीं रहती है, वो ऑलवेज बिटवीन द 0 and 1 और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 हो सकती है। दैट्स वेयर इसका आंसर आएगा बी। Next, probability of event is 0.05. Then what is the probability of not event? तो हमने पहले ही फॉर्मूला दिखा, probability of event plus probability of not event, दोनों का सम रहता है 1। तो अगर हम probability of event के बदले हम लिखेंगे 0.05 plus probability of not event is equal to 1, तो probability of not event हो जाएगी 1 minus 0.05 और वो होगा 99.95, माइनस कर दिया 1 में से हमने। नेक्स्ट नंबर 6, अ बैग कंटेन अ लेमन फ्लेवर कैंडी, मतलब कि बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। ओके, नाउ मेलिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे वो एक कैंडी को ले रही है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट she takes out a orange flavor candy? अभी यार स्टूडेंट, बैग में तो लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, तो इसके कोई भी चांसेस नहीं है कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, और लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, बिकॉज उसमें उसके अलावा कोई कैंडी है ही नहीं, इसीलिए वो लेमन फ्लेवर ही निकलेगी, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। नेक्स्ट, it is given that a group of 3 students, the probability of the 2 students not having the same birthday is 0.992, then what is the probability that the 2 students have a same birthday? तो ये दोनों क्या हो गई? एक दूसरे की ऑपोजिट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट,
ये दोनों का सम रहेगा 1। तो हम इवेंट को अगर 0.992 लेंगे और नॉट इवेंट को फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। तो अगर हम 1 में से 0.992 को माइनस करेंगे तो 0.008, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सम। If number, a bag contain 3 red ball and 5 black ball drawn at random from the bag. What is the probability that? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इवेंट कितनी होगी, यानी कि हम पहले तो इधर टोटल बॉल की बात करेंगे। तो 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, यानी कि टोटल हमारे पास बॉल हो जाएंगे 8। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पहले फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो स्टूडेंट हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? इवेंट अकर्ड, इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंटल इवेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट हमारी यहाँ पे है 8 और उसमें एक्सपेरिमेंटल, यानी कि पहले रेड बॉल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है, अरे रेड बॉल है हमारे पास 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। और अगर हम सेकंड की बात करें नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा, यही वाला फॉर्मूला हर एक में लिखना है हमें। टोटल 8, नॉट रेड यानी रेड नहीं है तो कौन सा होगा? ब्लैक होगा। तो वो कितने हमारे पास? 5, दैट इज 5/8। Next question number 9. The box contains the 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. तो पहला काम हमारा आएगा टोटल मार्बल फाइंड करने के लिए। तो टोटल मार्बल इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 4। तो ये टोटल मार्बल हमारे हो जाएंगे 17। अभी हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। तो फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल इवेंट, वो पहले लिखना है। टोटल इवेंट हमारी है 17। ना पहले है रेड, तो रेड मार्बल हमारे पास कितनी है? 5, तो ये हो जाएगा 5/17। सेकेंड है व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, तो टोटल तो हमारे पास कितने हैं? 17। अब यहाँ पे देखें तो व्हाइट मार्बल हमारे पास कितनी है? 8, तो हम लिखेंगे 8/17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो टोटल तो हमारे 17 रहेगी। नॉट ग्रीन यानी ग्रीन के अलावा कुछ भी हो सकता है, दैट इज रेड भी हो सकते हैं और व्हाइट भी हो सकती है मार्बल। तो ये दोनों का हम प्लस करेंगे, यानी कि 5 प्लस 8, ये दोनों का प्लस करेंगे ग्रीन के अलावा, तो ये हो जाएगा 13/17। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर। A piggy bank contain a 150 पैसे कॉइन, यानी कि 50 पैसे के 100 कॉइन है। देन 50 पैसे कॉइन, देन 50 रुपीज 1 कॉइन, यानी कि 1 रुपीज के कॉइन हमारे पास है 50, एंड 20 रुपीज 2 कॉइन, यानी कि 2 रुपीज के 20 कॉइन, एंड द लास्ट 10 of 5 rupees, सॉरी 5 रुपीज के 10 कॉइन। तो पहले तो हम ये सबका प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉइन हो जाएंगे 100, 50, 170 एंड 180, यानी हमारे पास टोटल कॉइन हो गए 180। अभी जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहली प्रोबेबिलिटी हमें बोला है विल बी द 50 पैसे कॉइन, तो स्टूडेंट फॉर्मूला तो हम आगे वाला ही लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू टोटल इवेंट, अरे इवेंट अकर्ड, या तो
एक्सपेरिमेंटल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट हम पहले लिख देंगे 180, एक्सपेरिमेंटल इवेंट यानी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 50 पैसे का, तो 50 पैसे के कॉइन यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास कितने हैं 100, तो लिखेंगे 100, 0 कट, इसका हाफ 5, इसका हाफ 9, यानी ये हमारा आंसर मिल जाएगा 5/9। सेकंड हमें बोला है विल नॉट बी द 5 कॉइन, ₹5 कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन, फॉर्मूला वही रहेगा, डिनोमिनेटर भी टोटल आउटकम आएंगे 180। अभी बात करनी है हमें नॉट ₹5 कॉइन, मतलब ₹5 का कॉइन नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आएंगे 50 पैसा, ₹1 एंड ₹2, तो ये सब मिलके हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 170, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 17/18। ओके, एकदम इजी चैप्टर है, बिल्कुल 9th जैसा। 11 नंबर, Gopi buys a fish from the shop for his aquarium. Now the shopkeeper take out one fish at a random from the tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. तो हमें पहले तो टोटल आउटकम इसकी फाइंड करनी पड़ेगी, 5 मेल एंड 8 फीमेल, तो टोटल फिश हो जाएगी 13। Now what is the probability that fish is taken and it is a male fish? The probability of male fish is equal to, formula हम नहीं लिखते बार बार, event occurred upon total event, total event आएगी 13 और male fish, तो male fish हमें कितनी दी है 5, तो यहाँ पे आएगा 5। okay, तो 5/13 is our answer. Next 12 number, a game of a chance consists of spinning the arrow which outcome in the rest position at a one of the number, यानी कि हमें यहाँ पे 1 to 8 नंबर दिए हुए हैं, फिगर में है। These are equally likely outcomes. Now what is the probability that it will point at 8? तो कितने चांसेस है कि वो जो निडल है वो 8 पर ही स्टॉप होगी। तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम है 8, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, उसमें से 8 नंबर हमारे पास सिर्फ एक टाइम ही है, 1 टाइम, तो हम लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। एन ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर कौन से है 1 3 5 एंड 7, यानी टोटल आउटकम हमारी हो गई 4, तो इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, टोटल इवेंट हमारी 8 और एक्सपेरिमेंटल इवेंट 4/8, यानी इसका आंसर मिलेगा 1/2। नेक्स्ट, अ नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो चलो 2 से बड़ा नंबर हो वैसे, तो 2 से बड़े कौन कौन आएंगे 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि टोटल 6 नंबर है। तो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल इवेंट तो हमारे पास 8 है, तो नीचे हम 8 लिखेंगे, ऊपर आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि हमारे पास 6 नंबर ऐसे है जो 2 से बड़े हैं, और अगर इसको हम कट करेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 3/4। एंड अ नंबर लेस देन 9 से छोटे नंबर, तो 1 to 8 ऑल नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, तो ऑल नंबर आ जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 8/8, यानी कि प्रोबेबिलिटी रहेगी 1। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। डाइस इज थ्रोन वंस, अगर डाइस को हम एक बार उछालते हैं, डाइस यानी आपको पता है वो सब्सिडी वाला जिस पर नंबर नोटेड होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अगर हम एक बार उछालेंगे तो उसकी टोटल आउटकम क्या होगी 1 2 3 4 5, उसकी इवेंट होगी, यानी कि टोटल हमारे पास आउटकम रहेगा 6, तो डिनोमिनेटर में तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमें इसमें से कौन से वो ढूंढने पड़ेंगे, तो पहले प्राइम नंबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो द नंबर which do not have any factor other than 1 and itself, मतलब कि वो नंबर और 1 के अलावा उसका कोई फैक्टर ही ना हो, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर हमारे कौन से रहेंगे, तो एक आएगा 2, एक आएगा 3 और एक आएगा 5, यानी टोटल हमारे 3 नंबर प्राइम नंबर, तो 3/6
यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी रहेगी 1/2। देन अ नंबर लाइंग बिटवीन द 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच वाले नंबर तो कौन से हैं? 3, 4 एंड 5, यानी टोटल कितने नंबर हुए? 3। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम 6 एंड 3, इट्स 1/2। एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन से हैं? 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे भी आउटकम टोटल 6 है और इसमें से ये वाली आउटकम कितनी है? 3। हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। Now let's see the next. One card is drawn from the well shuffled pack of 52. 52 कार्ड्स जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसकी बात है। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी सबसे नीचे तो आएगा 52 ही आएगा, ओके, क्योंकि वो हमारी टोटल आउटकम है। अ किंग ऑफ रेड कलर, ओके, अभी आपको पता होगा कि भी 4 किंग होते हैं। किंग हमारे कितने होते हैं? 4। उसमें एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब कार्ड। ये 4 टाइप के होते हैं, जिसमें ये दोनों का कलर रेड होता है और ये दोनों का कलर ब्लैक होता है। इन शॉर्ट, रेड कलर वाले किंग कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/52, so its outcome is 1, आंसर इज 1/26। चलो अगेन डिनोमिनेटर में 52। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब कि जो पिक्चर वाले कार्ड होते हैं, तो कितने होंगे? उसमें जो जैक होते हैं वो 4, क्वीन होते हैं वो भी 4 और किंग वो भी 4। ये जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं, यानी कि टोटल आ जाएंगे 12। इसको कट करेंगे तो 3 4 एंड 13 4। और रेड फेस कार्ड, अभी टोटल आउटकम 52, हमारे पास टोटल फेस कार्ड है 12, तो उसमें रेड कलर के कितने होंगे? 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे, तो यहाँ पे आएगा 6, यानी 3/26। नेक्स्ट, अ जैक ऑफ हार्ट, जैक 4 होते हैं, उसमें हार्ट वाला जैक कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1/52। डिनोमिनेटर में 52 ही रह गए। अ स्पेड, स्पेड यानी टोटल हमारे पास कितने स्पेड होते हैं? 13। कौन से 13? एस से चालू करेंगे, 2 3 अप टू 10, फिर जैक, फिर क्वीन एंड फिर किंग, ये मिलके हमारे पास टोटल 13 स्पेड होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड वाली किंग, तो डायमंड वाली तो एक ही क्वीन होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 1/52। 15, 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamond, diamond के ये 5 are well shuffled with the face downward, उल्टे रखे हुए हैं। One card is picked up randomly. What is the probability that card is a queen? तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने कार्ड है? 5, और उसमें क्वीन कितनी है? 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/5। नेक्स्ट ऐसा है, इसमें कंटिन्यू है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट अ साइड, अगर मान लो कि उसमें से क्वीन ही निकलती है और उसको हम साइड में रख देंगे, यानी कि एक पेज को हम साइड में रख देंगे, क्वीन को निकाल देंगे, तो हमारे पास कितने पेज रहेंगे? अभी कितने कार्ड रहेंगे? 4 कार्ड। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, तो टोटल कार्ड कितने हैं? 4, और उसमें से एस कितना है? 1, तो 1/4। या तो क्वीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी, बट क्वीन तो हमारे पास पहले से ही एक थी और उसको तो साइड में रख दी, यानी हमारे पास अभी कोई क्वीन नहीं है, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, 12 defective pens are accidentally mixed with a 132 good ones, यानी कि टोटल पेन यहाँ पे 132 गुड वाली एंड 12 जो है वो डिफेक्टिव, यानी कि टोटल हमारे पास 144 पेन है। इट इज नॉट पॉइंट टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड वेदर इट इज डिफेक्टिव और गुड, हम आइडिया नहीं लगा सकते देख के,
One pen is taken out at a random. Determine that the probability taken is a good one. एक ही स्टेप का आंसर है. टोटल हमारे पास है 144 और गुड वाली पेन कितनी है 132. अभी इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे. ये 12 से हो जाएगा 11 और ये 12 से हो जाएगा 12. तो आंसर आएगा हमारा 11/12. नेक्स्ट 17. A lot of 20 bulbs contain a 4 defective. मतलब टोटल बल्ब हमें दे दिए है पहले से ही 20 बल्ब है टोटल. उसमें जो डिफेक्टिव पीस है वो दिए हुए हमें 4. दैट मीन्स जो वर्किंग गुड वाले हैं वो कितने होंगे 20 में से 4 माइनस यानी 16. तो 16 वर्किंग गुड और डिफेक्टिव है वो है 4. टोटल हो गए 20. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? So probability of defective bulb. तो टोटल आउटकम हमारी 20 और उसमें डिफेक्टिव कितने हैं 4. तो इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/5. ये कैसे कंटिन्यू कि अगर आपने जो बॉल सिलेक्ट किया, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन is not a defective नहीं निकला, अच्छा वाला है, and it's not replaced, मतलब उसको अभी हम रिप्लेस नहीं कर रहे. now one bulb मतलब कि वो जो बल्ब है वो गुड वाला बल्ब था, डिफेक्टिव नहीं था. नॉट अ डिफेक्टिव मतलब गुड वाला था, उसको हमने निकाल दिया. तो यानी कि हमारे पास जो 16 गुड थे उसमें से 16 थे उसमें से ये एक निकाल दिया. यानी हमारे पास अभी गुड वाले कितने हो गए 15 एंड टोटल कितने हो गए 19, क्योंकि टोटल 20 थे. उसमें से एक को रिप्लेस नहीं करना था, वापस नहीं रखना था, बाहर ही रखना था. तो वो हो गए 19. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट अ डिफेक्टिव. अभी जो बाकी बचे उसमें से डिफेक्टिव न हो यानी कि गुड वाले हो. तो टोटल 19 और ऊपर 15. नेक्स्ट अ बॉक्स कंटेनर 19 डिस्क विच इज रैंडमली नंबर दिए उसको लाइन में नंबर दिए 1 to 90. इफ वन डिस्क इज रैंडमली सिलेक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. यानी कि यहाँ पे टोटल आउटकम तो हमारी 90 है ही. अ 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होंगे 10 से और खत्म कहाँ पे होंगे 90 पे. तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये आपको मिलेंगे 81. 81/90 यानी 9/10, जिसको अगर हम पॉइंट में करना चाहे डेसिमल में तो 0.9. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो डिनोमिनेटर में तो 90 ही है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर माने जिसका रूट निकले तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81. तो ये टोटल हम नंबर काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कितने आए 9. तो 9/90 यानी 1/10 that is 0.1. and a number divisible by 5 जो 5 से डिविजिबल हो मतलब कि 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15 अप टू 90. अगर ये आप टोटल काउंट करोगे तो आपको ये कितने नंबर मिलेंगे 18, क्योंकि 18 5 से 90 होता है. तो टोटल आउटकम 90 और ये 18. ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 1/5. Now let's see the next 19 number. A child has a dice whose 6 faces shown at the later. मतलब ये 6 faces है उसके पास जो dice है उसमें. What is the probability that dice को एक बार उछालते हैं हम. What is the probability that getting a A? तो probability of A is equal to total 6 और उसमें A कितनी बार है 1 and 2 तो 2/6 यानी कि 1/3. And what is the probability of B आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी. तो टोटल तो 6 और D 1 टाइम ही है तो 1/6. 20. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम वन रेक्टेंगुलर. ये यहाँ पे हम आप डाइस फेंक रहे हो शोन इन द फिगर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड इनसाइड द सर्कल. वो सर्कल के अंदर पड़े विद द डायमीटर 1. मतलब कि ये जो सर्कल है वो सर्कल का हमें डायमीटर 1 दिया हुआ है. दैट मीन्स रेडियस हो जाएगी उसकी 1/2. तो वो सर्कल के अंदर ही पड़े
उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंस सम है, थोड़ा सा ही। पहले तो हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है पाई आर स्क्वायर। पाई अगर हम लेना चाहे तो लेंगे हम 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू 2 4 2 11, यानी 11/77, सॉरी 7 2 14, तो 11/14 ये आ गई हमारी सर्कल की, सॉरी ये आ गया हमारा सर्कल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 2 वो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, और ये 11/14 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी सर्कल के अंदर ही पड़े उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने देखा है 11/14 और इसका 6 कटिंग नहीं हो रहा, तो 11/84 ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी।